जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं सुहागली पूजा का व्रत विधि बताऊंगी। इस वीडियो में सुहागली पूजा के लिए एक पाटा ले लिया जाता है लकड़ी का, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया जाता है और रंगोली से अष्टदल कमल बना लिया जाता है। और जो भी महिलाएं सुहागली पूजा के लिए आमंत्रित होती हैं उनके पैरों पर आलता लगाया जाता है। तत्पश्चात जो पाटा लिया जाता है जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर सफेद मिट्टी की ढेरी रखी जाती है जिसे माता औसान का स्वरूप माना जाता है। और अष्टदल कमल जो रंगोली से बनाया जाता है उसके ऊपर गौरी गणेश और कलश की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात जो कलश है उसकी विधिवत पूजा की जाती है। रोली गुलाल चंदन से पुष्प चढ़ाया जाता है और जो गौरी गणेश होता है उसकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद औसान माता जिसे हमने सफ़ेद मिट्टी की ढेरी के रूप में लिया है उसके ऊपर पुष्प चढ़ाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है, रोली गुलाल लगाया जाता है और उसकी भी विधिवत पूजा की जाती है। इस पूजा में पान के जो पत्ते होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर माता औसान देवी को समर्पित किया जाता है, जिसके द्वारा सुहागली पूजा अपने घर में रखा जाता है। इस पूजा में गुड़ चना और मिठाई करके 1.25 पाव का भोग लगाया जाता है। इसमें गुड़ और चना का विशेष महत्व होता है और मिठाई करके इसे 1.25 पाव कर लिया जाता है और इसे दिया जाता है। यह पूजा होती है वह 7, 14 या 21 के संख्या में की जाती है और जितनी भी महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है 7, 14 या 21 को, उनको एक दिन पहले उनके घर जाके निमंत्रण दिया जाता है आने के लिए। आमंत्रित महिलाओं को दिए जाने वाले सभी श्रृंगार सामान जिसमें चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी जो भी अपने शक्ति अनुसार देना है उसे औसान माता के पास जो पाटा होता है उसके ऊपर रख दिया जाता है। द्वारा सुहागली पूजा करवाया जाता है उनके द्वारा जो गुड़ चना और मिठाई है वह औसान माता को और गौरी गणेश को समर्पित किया जाता है भोग के रूप में। उनके द्वारा यह सुहागली पूजा रखा जाता है। उनके द्वारा आमंत्रित सभी महिलाओं को बारी बारी से उनके माथे पर सिंदूर का तिलक किया जाता है। तत्पश्चात औसान माता के पास जो गुड़ चना और मिठाई का प्रसाद रखा होता है उसे बारी बारी से सभी आई हुई महिलाओं के ओली में उसे दिया जाता है। पूजा हो जाने के बाद कहानी सुनाया जाता है औसान माता की और सभी महिलाओं को जो भोग के रूप में चना गुड़ दिया जाता है उसमें से 7 दाने चने के छिलके को उतार के औसान माता को आई हुई सभी महिलाओं के द्वारा औसान माता को समर्पित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पहले से जो छिलका निकला रहता है उस चने को नहीं समर्पित करना है। कहानी सुनते समय चने के छिलके को हाथ से निकालना है और एक सावधानी ये भी रखनी है कि कोई भी चना है वो टूटना नहीं चाहिए। कहानी समाप्त हो जाने के बाद सभी महिलाओं के द्वारा औसान माता को सिंदूर समर्पित किया जाता है और उसमें से 7 बार सिंदूर को सभी महिलाएं अपने मांग में लगाती हैं। महिला सुहागली पूजा रखती हैं वो महिला लास्ट में सिंदूर चढ़ाती हैं और जो महिलाएं आमंत्रित रहती हैं वो बारी बारी से पहले सिंदूर चढ़ाती हैं औसान माता को। तत्पश्चात आरती कर लिया जाता है। आरती हो जाने के पश्चात जो सुहागली पूजा के लिए जो महिला अपने घर में आमंत्रित की होती हैं वो महिला बारी बारी से आमंत्रित हुई सभी महिलाओं को औसान माता के पास रखे हुए श्रृंगार के सामान को उठाकर उनकी ओली में देती है और साथ में एक मीठा पान भी सभी के ओली में दिया जाता है। उसके बाद आमंत्रित सभी महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद इस जो व्रत पूजा विधि है उसका समापन हो जाता है।
इस पूजा विधि को कोई भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है और इसमें 7, 14 या सुहागली बुलाने का सुहागली अपने घर में बुलाया जाता है और जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उस के अनुसार आपको खाना और जो भी चीज़ें आपको देना है। इस पूजा की जो व्रत कथा है वह इस प्रकार है। अब आगे आप इस व्रत की कहानी सुनिए। शादी की, अब बेटी की शादी किए तो खूब मैंने तिल से लेके ताड़ तक, रई से लेके पहाड़ तक खूब सारा मैंने सामान दिए, हाथी घोड़ा मैंने हर चीज़, सोना चांदी बर्तन कपड़ा सब खूब दिए। अब बारात विदा हो गई। जब विदा हो गई बारात, तो दूर की बारात थी तो रास्ते में पड़ाव डाले तो हाथी घोड़ा बांधने को कुछ नहीं दिए थे। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे बाप रे, इतने बड़े राजा हैं, बताओ हाथी घोड़ा बांधने को नहीं दिए हैं तो काहे में बांधे हाथी घोड़ा को। अब आपस में सब लोग बात करने लगे, लड़की से कोई कुछ नहीं बोला। अब फिर अब उसके बाद ले देखिए कैसे भी रात निकली और सुबह जब बारात चली, घर पहुंच गई मैंने बारात। और जब लड़की विदा होके आई तो राजा बहुत खुश थे कि मैं तो इतना दिया हूँ तो कोई मेरे को कुछ बोलेगा ही नहीं। पर जब लड़की नहीं दिए थे, हाँ, तो लड़की से पूछे कि बेटी तुमको कोई कुछ बोला तो नहीं देने लेने के लिए? तो बोले अरे क्या कोई कुछ नहीं बोला, तुम लोग इतना सामान दिए और हाथी घोड़ा बांधने को चैन खूंटा नहीं दिए। तो बोल रहे थे उन लोग, पर मेरे से कोई नहीं बोला, मगर आपस में सब लोग बोल रहे थे। तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना सामान दिया, मैंने हाथी घोड़ा जैसी चीज को नहीं छोड़ा। और उसके बाद मैंने लड़की रहेगी तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे तिल के लिए सुनो चाहे ताड़ के लिए सुनो। तो राजा को बहुत दुख हुआ। तो बोले अब हमारे घर में कोई लड़की नहीं रहेगी और घर में राज्य में हमारी लड़की होगी, उसको मरवा दिया जाएगा। हाँ, लड़की रखी ही नहीं जाएगी। ठीक है भाई, अब राजा की आज्ञा पालन करने लगे। और लड़की होती थी तो मरवा देते थे। एक बार रानी खुद गर्भ से थी। राजा शिकार खेलने चले गए। जब राजा शिकार खेलने चले गए तो लड़की हुई। तो लड़के लोग जितने राजकुमार थे वो लोग बोले माँ इतने बड़े महल में क्या हम एक लड़की को छुपा के नहीं रख सकते पिताजी से? तो रानी बोली कि भाई मैं नहीं कर सकती, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। तो राजा लोग बोले नहीं। अब रानी बेचारी खुद चाह रही थी ना कि बेटी हमारी रहे घर में, तो नहीं मरवाए। अब राजा आए तो सोचे लड़की हुई होगी, मरवा दिए होंगे, इसलिए कोई हमको कुछ नहीं बता। ऊपर बनी खड़ी थी। तो राजा देखे तो बोले अरे हमारे तो राज्य में लड़की रखने का हुक्म नहीं है, तो हमारे घर में हमारे महल में कहाँ से लड़की है? आए एकदम गुस्सा में रानी से पूछे। रानी बोली हाँ भाई गलती क्षमा, और तुम्हारे राजकुमार लोग नहीं मरवाने दिए, लड़की तुम्हारी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। तो राजा मैंने बहुत क्रोधित हो गए एकदम। अब बोले बुलाओ सब लड़कों को, जो है रखे। सब लड़के आ गए और वो लड़की को भी बुलाए। बोले तुम सब राज्य के बाहर निकल जाओ, मेरे राज्य की सीमा में तुम निकल गए। वो लोग बेचारे लोग सब कोई। और उसके बाद जब जहाँ जंगल में रुके वो लोग, वहाँ लड़की के लिए छोटी छोटी 2 चुनैया मुनैया पाल दी कि तुम इनको दाना पानी देते अपना समय निकाल लेना। और हम लोग मैंने शिकार खेलेंगे करके, राजा लड़के लोग शिकार खेलने गए। और वो लोग क्या बोलते हैं, बेचारी वो चुनैया मुनैया एक साथ में अपना दिन निकालती थी। एक दिन उनको दाना पानी देना भूल गई, चुनैया मुनैया मुरझा गई। तो अब बहुत दुखी हुई बेचारी, बाहर में आके रोने लगी। और बैठी थी, रोते रोते तो अवसान देवी महारानी आई बुढ़िया का रूप रख के। अब बोली माता की क्या बोलते क्यों रो रही है बेटी, क्या हो गया? तो बोली अरे कुछ नहीं माता, देखो ना तो ये मेरी चुनैया मुनैया मुरझा गई है। अब मेरे भाई लोग मेरे कारण पाले थे इनको, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी, कैसे मुँह दिखाऊँगी मैं कितनी लापरवाह हूँ मैं कि इनको दाना पानी नहीं दे सकी अपने खेलने के आगे। छोटी थी वो भी। तो माता बोली कि तो चिंता क्यों करती, रोती क्यों है? तो अवसान बीवी माता के सुहागले 1.25 पैसे की गुड़ चना सुहागिन मांगी अवसान बीवी। तो बोली ठीक है माता, ठीक हो जाएंगी? तो बोली हाँ ठीक हो जाएंगी। अब मान दी सुहागिन। अब सुहागिन मान दी, माता अंतर ध्यान हो गई। अब देख रही कि चना गुड़ किससे मंगाऊँ? तो बारात निकली है। तो बारात वाले से बोली मैंने जाके उन आदमियों लोग के पास में कि भैया मेरा कोई चना गुड़ ला दो। तो उनमें से जिसका घर का था वो बोला अरे हम शहर जाएंगे चना गुड़ लाएंगे, क्योंकि वो लोग जंगल में थे तो हमारा लगन का समय चला जाएगा, हम लोग नहीं आएंगे। अब आगे चले गए वो लोग। और उसके बाद पीछे से मुर्दा लेके निकले। तो उनसे भी बोली भैया मेरा चना गुड़ ला दो। तो उसमें से जो बुजुर्ग आदमी था वो बोला कि आखिर हमको फूकना तो है ही है, तो रख दो, माता की सुहागिन के लिए बोल रही है तो ला दो इसका चना गुड़। और उसमें से 1-2 व्यक्ति चले गए लेने के लिए।
जैसे जैसे उधर से चना गुड़ लेके आते जा रहे हैं तो जिनका मुर्दा था वो हिलने लगा, और जब लेके आए तब तक उठ के बैठ गया वो। तो उन लोग एकदम मैंने उसके पैर नीचे गिरने लगे, तो देवी हो, कौन हो, क्या है, मैंने कि क्या तुम्हारा चमत्कार है। तो बोली कुछ नहीं जानती मैं, जो जाने अवसान देवी महारानी जाने, उनके लिए आप लोग चना गुड़ ला दिए तो आपके साथ में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। अब बस उधर से बारात वाले वो लोग मैंने भागते आ रहे थे कि कौन क्या टोना कर दी, जादू कर दी देवी, मैंने कौन क्या बोलते हैं, कौन महारानी जाने, उनके लिए आप लोग चना गुड़ ला दिए तो आपके साथ में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। अब बस उधर से बारात वाले वो लोग मैंने भागते आ रहे थे कि कौन क्या टोना कर दी, जादू कर दी देवी, मैंने कौन क्या बोलते हैं, वो तुम कि हमारे साथ में इतना बड़ा मैंने अनहोनी हो गई, हमारे साथ में क्या हो गया। तो बोले हमारा वर मुरझा गया है। तो बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, जो जाने अवसान भी जाने, तुम लोग नहीं लाए तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई, और ये लोग ला दिए तो बोले इनके साथ चमत्कार हो गया। तब दोनों जन मैंने उसके पैर नीचे गिरे और फिर बोले मैंने अवसान बीवी की जय, और सब लोग गए अपने अपने वहाँ सुहागिन माने, उन लोग लड़के वाले भी माने और ये लोग भी माने। तो उनका भी बड़ा अच्छा हो गया, इनका तो अच्छा हो ही गया था। अपने अपने घर जाके लोग मैंने पूरे गांव भर की सुहागिनों को न्योता दिए, सबको खिलाए पिलाए। अब उसके बाद राजा को माता स्वप्न में बोली कि राजा जा अपने लड़की को लेके आ। तो राजा बोले अरे मैं नहीं लाने जाऊँगा, लोग गलती किए उसकी सजा। बोली नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूँगा। तो राजा फिर अपना चिंता हुई, गए लेने, मैंने भेजे अपने दास दासी लोग को लेने के लिए। तो राजा की लड़की और लड़का दोनों लोग बोले कि निकाले तो हमको पिताजी हैं, तो हम दास दासियों को बुलाने से क्यों जाएंगे, नहीं जाते हम लोग, जब वो खुद आएंगे हमको सम्मान से ले जाएंगे तब। फिर अब राजा को जाके बताए उनके दास लोग, तो राजा खुद आए, अब बोले भाई मेरी गलती थी, उसको क्षमा करो, चलो तुम लोग घर। तो घर गए उन लोग, लड़की को भी ले गए और लड़के भी सब गए। रानी बहुत खुश हुई, सबका स्वागत किया। फिर वो भी रानी भी पूरे गाँव भर की सुहागिन बुला के उनका